हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी का फिर से मुहावरे का एक पार्ट देखने वाले हैं। ये है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी मुहावरे हम लोग देखने वाले हैं सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और चूँकि मुहावरों की संख्या बहुत ज़्यादा है इस वजह से इसको कई पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन हर एक पार्ट आप लोग के लिए बहुत नॉलेजेबल होगा और याद रखने में बहुत आसानी होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के वीडियोज़ रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला मुहावरा जो है वो है उंगली उठाना। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि उंगली। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं उंगली और ओंठ। ठीक है, उंगली और ओंठ, ये दो शब्द से रिलेटेड हम लोग मुहावरे पूरे आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मुहावरा है उंगली उठाना। तो इसका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में अपने मन में जो है माइंड में क्लिक करके देखिए उंगली उठाना का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वो होता है निंदा करना। ठीक है, किसी पर भी उंगली उठाना मतलब उसके खिलाफ कुछ बातें, ऐसा बात बोलना जो उसकी निंदा करता हो। ठीक है, उसको कहते हैं उंगली उठाना। किसी के प्रति अगर किसी की बुराई पता चल जाती है या किसी के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाता है जो उसने किया होता है तो उस पर उंगली उठाई जाती है, उसको कहते हैं निंदा करना। आगे बढ़ते हैं। उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना, ये एक मुहावरा है और इम्पोर्टेंट मुहावरा है। ठीक है, पिछले एग्ज़ाम में आ चुका हुआ मुहावरा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। यानी अगर थोड़ा सा कुछ किसी से कुछ सहारा मिल जाता है तो उससे और अधिक अपेक्षा करना, उसको कहते हैं उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए हमारा कोई मित्र है, हमने उससे मदद मांगी। ठीक है, कुछ पैसों की मदद मांगी, अगर उसने हमें 5,000 रुपये दे दिया बिना किसी हिचकिचाहट के, हमने उससे मदद मांगी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हमें 5,000 रुपये दे दिया, तो हमको लगेगा कि वो और हमारी मदद करता। ठीक है, वो हमारी और मदद करता, उसने बिना हिचकिचाहट के अगर 5,000 दे दिए तो और भी दे सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको कहते हैं उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना। अगर कोई हमारी मदद करता है तो उससे और मदद की उम्मीद करना, ये होता है इसका अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कानों में उंगली देना, इसका क्या अर्थ होता है? एक सेकंड में सोचिए अपने दिमाग में। कानों में उंगली देना, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है किसी बात को सुनने की चेष्टा ना करना। ठीक है, अगर हम किसी की बात को सुनना नहीं चाहते तो उसके लिए मुहावरा यूज़ करते हैं कानों में उंगली देना। ठीक है, यानी कि माता पिता बच्चों को लगातार समझाते तो हैं लेकिन बच्चे अपने कानों में उंगली दे देते हैं, वो कि अपने माता पिता की बातों को सुनना नहीं चाहते। आगे बढ़ते हैं। पांचों उंगलियां घी में होना, नेक्स्ट मुहावरा है हमारा पांचों उंगलियां घी में होना। इसका अर्थ सभी को पता होना चाहिए। इसका जो अर्थ होता है वो होता है सब प्रकार से लाभ ही लाभ, यानी सभी ओर से जब लाभ मिलने लगता है तब उसके लिए हम कहते हैं कि उसकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। ठीक है, हर तरह से उसको लाभ होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है सीधी उंगली से घी ना निकलना। ठीक है, सीधी उंगली से घी ना निकलना है। इसका जो है इसको आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है भलमनसाहत से काम ना होना। यानी कि अगर आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अगर आप भले मानुष हैं, अगर किसी से प्रेम व्यवहार से अगर कोई काम कराना चाहते हैं तो वो होता नहीं है आज के ज़माने में, कलयुग के ज़माने में खासकर ये चीज़ें फेमस है। तो उसके लिए कहते हैं कि सीधी उंगली से घी ना निकलना, यानी कि अगर अपना काम कराना है तो थोड़ा सा टेढ़ा तरीका अपनाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ओंठ चाटना। ठीक है, ओंठ चाटना, इसका क्या अर्थ होता होगा? इसका जो अर्थ होता है वो होता है स्वाद की इच्छा रखना। यानी कि स्वाद की इच्छा अगर किसी को है तो उसके लिए कहते हैं ओंठ चाटना। ये मुहावरा उसके लिए यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है ओंठ मलना। ठीक है, ओंठ मलना। ओंठ मलना का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दंड देना। ठीक है, ओंठ मलना का अर्थ क्या होता है? दंड देना। याद रखिएगा, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो ओंठ मलना का मतलब होता है दंड देना। आगे बढ़ते हैं। ओंठ चबाना, इसका अर्थ पता होना चाहिए सभी को। ओंठ चबाना का क्या अर्थ होता है? इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्रोध करना। जी हाँ दोस्तों, ओंठ चबाना क्रोध करना। ठीक है, ओंठ चबाना मतलब कि क्रोध करना। ओंठ सूखना,
ठीक है। ओट सूखना का क्या अर्थ होना चाहिए? ओट सूखना का जो अर्थ होता है वो होता है प्यास लगना। ठीक है, ओट सूखना प्यास लगना आपस में रिलेट कर रहा है, इस वजह से इसको याद रखना आसान है। तो ओट सूखना का क्या हो जाएगा? प्यास लगना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही मुहावरे थे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट मुहावरे थे। तो आज हम लोगों ने देखा ओट से रिलेटेड और उंगली से रिलेटेड। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? ओट और उंगली से रिलेटेड देखे। इसी तरह के सीरीज़ में जो है हम लोग एक एक बॉडी पार्ट और अलग अलग जो है पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड जितने भी मुहावरे आते हैं उनसे हम लोग हर सेशन में, हर वीडियो में इस तरह के मुहावरे हम लोग करेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।